अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को ऑन करें। रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी के सेकंड पार्ट में आप सबका वेलकम। और ये पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी बेसिकली है क्या, उसकी कंप्लीट डिटेल्स, यूट्यूब कम्युनिटी के जितने भी कमेंट्स थे वो भी एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि उस पॉलिसी के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। जितने जो क्वेश्चंस आपके माइंड में थे मैं अपनी पहली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट में आपको मैं ये बताऊंगा अपने रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी क्या है। मैं इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो जस्ट आपको इस पॉलिसी के 3 मेन हाइलाइट्स यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट कि ये पॉलिसी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम से टोटली डिफरेंट है। उस पॉलिसी के अंदर अगर आपको कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं आता वो इस पॉलिसी का पार्ट नहीं है। सेकंड चीज़, ऐसा कोई भी मटेरियल जो आपसे बिलोंग नहीं करता वो इस रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन में आता है। इसके साथ इस पॉलिसी के तहत आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी या यूनिक वर्क या क्वालिटी वर्क को आपने शो करना लाजमी है, जिससे पता चल सके ये जितना भी वर्क किया जा रहा है ये आपसे बिलोंग करता है। ये इस पॉलिसी की बेसिकली 3 मेन हाइलाइट्स हैं। सेकंड स्टेप, कॉपीराइट डिलीट। ऐसी तमाम वीडियोस जिस पर आपको कॉपीराइट क्लेम्स, कॉपीराइट नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपने सेकंड स्टेप के तहत इन तमाम वीडियोस को डिलीट कर देना है। थर्ड स्टेप ने आपने अपने कंटेंट को रिव्यू करना है। आपकी ऐसी तमाम वीडियोस, ऐसा तमाम कंटेंट जो आपसे बिलोंग नहीं करता वो भी आपने डिलीट कर देना है, चाहे उस पर आपको कॉपीराइट की नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई, चाहे वो आपकी वीडियो आपकी फेयर यूजेज पॉलिसी के तहत बनाई गई है, लेकिन ऐसा कोई भी कंटेंट जो आपने सोशल मीडिया से लिया है या कंपाइलेशन करके आपने बनाया है तो आपने इसको डिलीट कर देना है। थर्ड स्टेप, ओल्ड वीडियोस जो आपने पहले से अपलोड की हैं और जो आपके चैनल के साथ मैच नहीं करती, और इसके साथ साथ आपने ऐसी तमाम वीडियोस जिस पर आपको डाउट है कि ये आपके रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी की वायलेशन में आ सकती हैं, इवन कि आपको 1% से भी कम डाउट है, तो आपको ऐसी तमाम मटेरियल और कंटेंट और वीडियोस को डिलीट करना होगा। सो ओवरऑल डिलीट सेक्शन के अंदर आपको 3 चीज़ें करनी हैं। ऐसी तमाम वीडियोस जो कॉपीराइट के अंदर आती हैं उनको डिलीट करना है, और उसके साथ साथ ऐसा कंटेंट जो आपसे बिलोंग नहीं करता, चाहे उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम है या नहीं है, उसको भी डिलीट करना है। और इसके साथ साथ ऐसी तमाम वीडियोस जिस पे आपको डाउट है कि ये कॉपीराइट या रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी की वायलेशन में आती है, उसको भी डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक वीडियो बनाई जो आपके चैनल के ओवरऑल थीम से मैच नहीं करती, तो उसको भी आपको डिलीट करना है। ऐसी तमाम वीडियोस जो सिग्निफिकेंट एजुकेशनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती या जो लेज़ी वर्क को शो करती हैं वो आपको डिलीट करनी है। सो सेकंड सेक्शन अब अपडेट सेक्शन है। इसके बेसिकली 4 स्टेप है। इसमें बेसिकली 4 चीज़ें आपको करना होगी जिसके बारे में आपको बारी बारी बताऊंगा। फर्स्ट, अपडेट सेक्शन अबाउट योर चैनल। सो आपको अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आपको ये अपडेट करना है कि बेसिकली आपका चैनल किससे बिलोंग करता है और आप अपनी जो वीडियोस हैं वो किस किस्म की बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ जाके अपने चैनल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बयान करनी है कि ये चैनल क्या है, इस चैनल के अंदर आप बेसिकली क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और इस चैनल का क्या पर्पस है। तो इसके साथ साथ आपने जो अपडेट करना है, चैनल का जो आर्ट मार्क का जो बैकग्राउंड पे आ रहा होता है उसको भी अपडेट करना है। उसका जो थीम है वो आपकी ओवरऑल चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उससे मैच करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने जो चैनल की आपका फ़ोटो है जो सब्सक्राइब सेक्शन में जो ब्रांड से कहते हैं उसको भी अपने चैनल के साथ कनेक्ट करना लाजमी है। आपको अबाउट अपडेट के अंदर चैनल की डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, उसके साथ साथ आपने अपने चैनल के जो क्लिप आर्ट उसको अपडेट करना है और चैनल की जो फ़ोटो है उसको अपडेट करना है। अपडेट सेक्शन के फर्दर पार्ट में आपने अपने चैनल का ओवरऑल इम्प्रेशन को इम्प्रूव करना है। मींस आपने अपने जितने भी वीडियोस को अपलोड किया है तो ईच वीडियोस के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन देना लाजमी है कि ये वीडियो बेसिकली किस चीज़ से बिलोंग करती है और इसमें आपने बेसिकली क्या चीज़ इन्फॉर्म करने की या क्या चीज़ बयान करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ आपने ये काम करना है कि अपने चैनल को वेबसाइट के साथ लिंक करना है।
सो इसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने जो इसकी चैनल सेटिंग के अंदर जाके वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। अपडेट सेक्शन के लास्ट पार्ट में आपने एक ऐसी वीडियो बनानी है जिसको इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें आप अपने फेस आइडेंटिटी को शो करें। ये रिकमेंडेशन में है जिसमें आप अपने चैनल का ओवरव्यू बताएं, चैनल के बारे में बाय फेस जो है उसको बयान करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। सो ओवरऑल अपडेट सेक्शन के अंदर आपने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, अपनी वीडियोस की चैनल की डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, अपने चैनल का आर्ट और फ़ोटो उसको अपडेट करना है। उसके साथ साथ आपने अपने चैनल को फर्दर सोशल मीडिया के साथ लिंक करना है। लास्ट पार्ट में अपने चैनल की इंट्रोडक्शन वीडियो वो भी आपने अपलोड करनी है। थर्ड सेक्शन रिव्यू सेक्शन। ओवरऑल ये सेक्शन मैंने डेवलप किया है कि आप ओवरऑल रिव्यू करते हुए अपने चैनल की क्वालिटी को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस स्टेप के अंदर सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि एनीथिंग यू कैन फर्दर अपडेट, मींस ऐसी कोई भी चीज़ जो आप अपने चैनल के अंदर फर्दर अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके चैनल की ब्रांडिंग को आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके चैनल पर जो कमेंट्स हैं उनका आप पॉजिटिव रिप्लाई दे सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसी कोई भी वीडियो जो एडसन की पॉलिसी की वायलेशन में आती है, मींस या जहाँ पे आपकी एज रिस्ट्रिक्शन करना लाजमी है और आपने अभी तक उसको ऐसा नहीं किया, तो ओवरऑल अपने चैनल की जो वीडियोज़ है उसको रिव्यू करना है कि आप इनमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। इसमें सबसे अहम काम ऐसी कोई भी वीडियो जो कंटेंट आपका है, जो आपसे बिलोंग करती हो, लेकिन वो यूट्यूब कम्युनिटी की गाइडलाइन के साथ साथ एडसन की जो पॉलिसीज़ है उसको वायलेट ना करती हो। सो आपने ये चीज़ वीडियो बनाते हुए ध्यान में रखनी है कि आपने एडसन की पॉलिसी को भी फॉलो करना है और यूट्यूब की पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना है। होता क्या है कि सम टाइम आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव्ड हो जाता है, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद वो डिसएबल हो जाता है। क्यों? आपने यूट्यूब की कम्युनिटी, यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ उनको तो फॉलो किया होता है, लेकिन जैसे ही वो आपका अकाउंट एडसन के लिए अप्रूव होता है और वो वर्क एडसन की पॉलिसी की वायलेट करता है, तो आपका एडसन अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया जाता है। सो आपने दोनों पॉलिसीज़ को अपने माइंड में रखते हुए अपनी वीडियोस को रिव्यू करना है और बनाना है। तो फाइनल रिव्यू के फर्दर स्टेप में आपने ऐसी वीडियोस जो आपके लेज़ी वर्क को शो करती हैं या जिसमें आपने सिग्निफिकेंट एजुकेशनल वैल्यू को ऐड नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने गूगल या सोशल मीडिया से 10-15 पिक्चर्स लेके उनको स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की और उस पर जस्ट आपने टेक्स्ट जो है ना जनरेट कर दिया, अपनी वॉइस वगैरह को प्रेजेंस को शो नहीं किया, तो ऐसा जितना भी वर्क है ये लेजीपन के अंदर आता है। ये रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी बेसिकली क्वालिटी फोकस है, तो इसमें वो आपकी क्वालिटी जो है एजुकेशनल वैल्यू है वो नज़र नहीं आती। तो ऐसी तमाम वीडियोस, ऐसा तमाम कंटेंट इसको भी आपने साथ साथ रिव्यू करना है फर्दर जो आपने वीडियोस बनानी है। तो ऐसे तमाम काम से आपने अवॉइड भी करना है और इन चीज़ों को अपडेट भी रखना है। तो फाइनल रिव्यू में आपने ये भी चेक करना है ऐसा कोई भी कंटेंट जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड हो, मींस टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू टेक्स्ट या जो ऑटोमेटिक वॉइस जनरेट करने वाले सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हुए आपने अपनी वीडियो को बनाया है। तो ऐसे तमाम एप्लीकेशन जिसमें ह्यूमन एफर्ट ना हो और सॉफ्टवेयर की एफर्ट शामिल हो, ऐसी तमाम एप्लीकेशन से आपने दूर रहना है। ऐसे तमाम कंटेंट जनरेट करने से आपने दूर रहना है। अगर आपकी चैनल पे ऐसा कंटेंट है तो आपने उसको रिमूव कर देना है। और इसके साथ साथ वो वीडियोस जिस पर आपने जो आपके सब्सक्राइबर, व्यूज़, लाइक्स जो आपने पेड मींस आपने लिए हैं, तो उन वीडियोस को भी एहतियातन आपको डिलीट कर देना चाहिए। और फर्दर आपको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि ऑटो जनरेटेड आप लाइक्स, कमेंट्स या आप मार्केट में जो आप पैसे दे के अपने लाइक्स को ख़रीदते हो, तो इन तमाम कामों से आपने दूर रहना है, क्योंकि ये तमाम काम रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी की वायलेशन में शामिल है। सो फाइनल रिव्यू के स्टेप को ओवरव्यू करें तो इसमें आपने ओवरऑल कंटेंट की क्वालिटी को फोकस करना है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड कंटेंट से अवॉइड करना है और ऐसा कोई भी कंटेंट जो आपसे बिलोंग नहीं करता उसको आपने रिमूव करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।